हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो आईपीओ के बारे में। पहला आईपीओ यहाँ पे आपका होगा मेन बोर्ड आईपीओ, जो सेकंड है वो यहाँ पर है आपको एसएमई आईपीओ। देखो मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत से लोग जो है इस कैटेगरी में यहाँ पे अप्लाई नहीं करते, ये सोच कर कि शायद यहाँ पे आपको जो एसएमई में जो है सेल हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। मैं बता दूँ कि देखो, यदि आप इन आईपीओ में पैसा लगाने के लिए सोच रहे हो तो आप एक ऐसे ब्रोकर को देखो जो आपको ठीक है प्री मार्केट में सेल करने का मौका दे। बाकी यदि आप ऐसे सोच रहे हो कि हम लोग यहाँ पे मार्केट में सेल कर देंगे आपको एसएमई आईपीओ, तो ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होता है, क्योंकि एक छोटी कंपनी होती है, ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जो इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पे होता है। तो इस बात को सही समझ लेना। और यहाँ पर एक लॉट के हिसाब से बाई या फिर सेल होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई 10 शेयर बाई कर लो, 100 शेयर यहाँ पे बेच दो, कुछ भी करो, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक लॉट में जितना शेयर होगा आप उतना ही यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, मतलब आपको एक लॉट ही बाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे जो है कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे मेन बोर्ड आईपीओ को, तो चलो इसके बारे में जान लेते हैं। इस कंपनी का नाम है आपको जो है विवोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड आईपीओ, ठीक है। मैं बता दूं कि सबसे पहले जो इसका जीएमपी है वो यहाँ पे शानदार देखने को मिल रहा है। 86% का यहाँ पे जीएमपी जो है निकल के आ रहा है, और अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है। स्टार्ट यहाँ पे होते हुए दिखाई देगा 13 फरवरी से। देखो मैं बता दूं कैसे तो यहाँ पे बहुत सारे आईपीओ मार्केट में आते हुए दिखाई दिए, लेकिन ऐसे तो मुझे यहाँ पर कुछ भी मिलते हुए दिखाई नहीं दिया है। और आप कमेंट में जरूर से बताना कि क्या आपका लक जो है साथ दे रहा है, क्योंकि भाई आईपीओ मतलब अलॉटमेंट मतलब पूरा ही यहाँ पे लक बेस्ड है, ठीक है। तो इसलिए जिसका लक अच्छा है उसी को यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे देखोगे तो जो इसका प्राइस बैंड है वो यहाँ पे है 141 से लेकर 151। सबसे पहले जो लोग यहाँ पे बिगिनर है या फिर जो लोग यहाँ पे नए आए हुए तुरंत मार्केट में जस्ट है और उनका साथ ये पहला आईपीओ यहाँ पे हो सकता है, या फिर आपने कुछ आईपीओ पहले से भी अप्लाई किया हुआ है, तो भाई हमेशा कट ऑफ प्राइस में ही अप्लाई करना। अब तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर जो है यही फैसिलिटी ही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यदि मान लो कि कुछ ऐसे ब्रोकर जहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलता है, तो आप 151 का ही प्राइस जो है सेट करना, कुछ भी 1 रुपया भी कम नहीं करना है, वरना आप पहले ही उस रेस से जो है छट जाओगे, ठीक है। इस बात को सही से ध्यान देना, उसके बाद ही मतलब यहाँ पे अप्लाई करना। अब देखो जो मैंने बोला कि 13 को यहाँ पे ओपन होगा, 15 को यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, और जो है 16 को हम लोगों को मालूम चल जाएगा क्या भाई एक भी जो है लॉट मिला या फिर नहीं मिला। और उसके बाद फिर यहाँ पे फिर उसके बाद आपको 19 फरवरी तक आपका पैसा जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। पैसा यहाँ पे आ जाता है, इससे कोई डर वाली बात नहीं है। और देखोगे तो यहाँ पे कट ऑफ प्राइस में देख लो 14,949 का अमाउंट जरूर से याद कर लो, क्योंकि यही अमाउंट देख करके ही अप्लाई करना है। इससे 1 रुपया भी कम हो तो फिर सही नहीं है, इस बात को भी ध्यान देना। उसके बाद देखोगे जो यहाँ पर मेन जो कंपनी का रेवेन्यू कैसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो भाई रेवेन्यू में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। साथ साथ एक चीज़ हम लोग यहाँ पे और देख रहे हैं, जो यहाँ पर है कंपनी का बोरोइंग, क्योंकि यहाँ पे बोरोइंग भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दिया, इसमें कोई भी शक नहीं है। और इसलिए कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी जो रेशियो वो भी यहाँ पे 1.63, जो हम लोग जानते हैं कि 1 से कम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1.63 का नंबर देखने को मिला। लेकिन हम लोग यहाँ पे आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई हम लोग को फिलहाल यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए फोकस करना चाहिए। यदि यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिल जाता है तो फिर हम लोग इसके बाद मतलब इसके बारे में बाद में हम लोग सोचेंगे कि हाँ कंपनी कैसा फंडामेंटल है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बारे में सही से जानकर तब हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे आगे जा करके। बाकी देखोगे तो यहाँ पे 25% का 25% का यहाँ पे आरओई भी देखने को मिलता है, और 16% का यहाँ पे आरओसी भी नजर आ रहा है, जो यहाँ पे सही चीज देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे कंपनी का मेन जो है वो काम क्या है, जो हम लोग ने अभी तक यहाँ पे नहीं समझा है। देखो कंपनी का यहाँ पे काम है, आपको ये स्टील ट्यूब्स को जो मैन्युफैक्चर करता है, एक्सपोर्ट करता है, एंड सप्लाई स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स टू वेरियस हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। मतलब कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है स्टील को ये आपको मैन्युफैक्चर करता है, एक्सपोर्ट करता है, सप्लाई करता है, और साथ साथ यहाँ पे बड़े बड़े जो है आपको इंडस्ट्रीज में भी ये सप्लाई करते हुए दिखाई देते हैं। जो इनका एक मेन जो यहाँ पे आपको एक अच्छा आपको लीडरशिप दिखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी का काम तो यहाँ पे सही है, लेकिन कुछ यहाँ पे जो कर्ज है वो यहाँ पे सही चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे हम लोग जरूर से अप्लाई करेंगे इस आईपीओ में, ठीक है। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट जो आईपीओ है वो यहाँ पे मैंने बोला कि ये आपको एसएमई आईपीओ है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका नाम है आपको अल्पेक्स सोलर लिमिटेड आईपीओ। देखो ये आईपीओ फिलहाल चलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 8 फरवरी से ये ओपन होते हुए दिखाई दी है, और कल के दिन यहाँ पे इसका आखिरी डेट है। लेकिन मैं बता दूं कि जो इसका जीएमपी जो देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे शानदार जीएमपी है इस कंपनी का। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो
ऑलमोस्ट 165% का यहाँ पे जीएमपी नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे सबसे तगड़ा जो जीएमपी है वो यहाँ पे अल्पेक्स सोलर का ही देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे देख ले एक बार जो सब्सक्रिप्शन डाटा भी क्या स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, तो आप देख सकते हो कि टोटल अभी तक यहाँ पे 133.86 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्राइब हो चुका है, या फिर ऐसे देखोगे तो यहाँ पे 82.88 टाइम्स। ठीक है, तो भाई अच्छा खासा तो ये भाई सब्सक्राइब होते भी दिखाई देगा। लेकिन क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है हम लोगों को मिलना, वो यहाँ पे चेकआउट करना सबसे ज़्यादा यहाँ पे बनता है। क्योंकि देख लो यहाँ पे, क्योंकि जो रिटेल के लिए ना 33% का क्वाटा जो है आपको रिजर्व किया गया है, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन लोग यहाँ पे अप्लाई भर भर के कर रहे हैं, तो ठीक है यदि आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, प्री मार्केट में ही सेल करोगे तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि भाई इसमें जो लिक्विडिटी होता है वो बहुत ही कम होता है। और आप देख सकते हो कि एक लॉट में 1200 शेयर का यहाँ पे लॉट देखने को मिल रहा है। मतलब कि आपको कितना अमाउंट लगाना पड़ेगा, जो लोग अभी भी यहाँ पे नहीं समझ रहे तो मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको 1,38,000 रुपये यहाँ पे कम से कम लगाना पड़ेगा। और यदि आप यहाँ पे जो स्मॉल एचएनआई में जा रहे हो तो फिर आपको 2,76,000 रुपये यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जो आप लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने हर कुछ के बारे में आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, बाकी कुछ यहाँ पे है नहीं, क्योंकि देखो कंपनी का जो हर कुछ ही सही है ऑलमोस्ट। क्योंकि हम लोग को तो भाई पैसा यहाँ पर जीएमपी से कमाना है, आईपीओ से कमाना है, तो फिर यदि मिलता है तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बनेगा। लेकिन प्री मार्केट में ही सेल करना पड़ेगा। और प्री मार्केट की जो फैसिलिटी है वो फिलहाल अभी मैंने आपको ज़ेरोधा में भी देखा है। तो ठीक है, यदि आपके पास है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।